guys, we have reached Delhi Airport Terminal 3. This is the entry gate. We used DigiYatra and we did an FTII fast track immigration as well. These are the check-in counters. My advice is to not be just dependent on PAR and have 30 days prior timeline so that if the PAR is rejected, we can go for e-visa services. So e-visa is required if PR is rejected, and it does get rejected. Our flight to Hong Kong was from Air India Vistara, which was a very great airline experience. It had meals, drinks, blankets, and it is good for the family. काफ़ी सही था एक्सपीरियंस, खाना काफ़ी अच्छा था, टाइमिंग भी बहुत सही है। रात के 10 बजे आप यहाँ पे चढ़ते हैं और सुबह 6 बजे आप उतर जाते हैं। तो मैं ई वीज़ा का बता रहा हूँ, आप पीएआर के डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि अगर पीएआर आपका लास्ट मोमेंट रिजेक्ट हो जाता है तो आप कोई भी कैंसिलेशन नहीं कर पाते हैं। मकाऊ के लिए आपको हांगकांग का वीज़ा नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली इंटरनल ट्रांजिट कर सकते हैं वाया हांगकांग इमिग्रेशन। यू डोंट नीड, देयर आर सेपरेट काउंटर्स मकाऊ डिपार्टमेंट ने बना रखा है। यू जस्ट नीड टू गो चेक इन एंड दे विल गाइड यू टू द राइट गेट्स वेयर दे विल टेक यू डायरेक्टली टू द मकाऊ बॉर्डर। ये हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो गई और ये इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सर्विसेज जो कि काफ़ी अच्छी थी। ये लाइव मैप है, विजुअल। इस फ़्लाइट में फ्री इंटरनेट सर्विस भी है जो आपको थ्रू आउट द फ्लाइट मिलती है, बट हाँ डेटा लिमिटेशंस है, सो आप वीडियो कॉल या वॉइस कॉल नहीं कर पाएंगे, बट आप अपने सारे पसंदीदा चीज़ें ज़रूर से यूज़ कर सकते हैं। और ये मैप बहुत ही इंटरेक्टिव थी, इसमें गेम्स भी थे, सो आपका टाइम पास अच्छा हो सकता है। इसके सारे शोज़, इंटरटेनमेंट, मूवीज़, टीवी शोज, सीरियल्स, गेम्स, एवरीथिंग वाज लाइक अपडेटेड। सो बहुत ही रीसेंट वाले भी आपको मिलेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा टाइम 5 घंटे यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब हम लैंड कर गए हैं हांगकांग और ये है हमारा अराइवल्स। हमारा कोई ब्रिज नहीं लगा था, स्काई ब्रिज, हमें बस से लाया गया था। और अभी हम इमिग्रेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मकाऊ ट्रांसफ़र डेस्क की तरफ। तो ये सिंबल आपको फॉलो करते जाना है, जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र डेस्क लिखा है आपको वैसे वैसे फॉलो करते हुए जाना है। कम्युनिकेशन का कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लोग इंग्लिश समझते हैं, बट हाँ काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो इंग्लिश नहीं भी समझते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा गूगल ट्रांसलेट या ये कुछ यूज़ करना होगा। जहाँ तक मेरे को याद है, मकाऊ के लिए E2 ट्रांसफ़र डेस्क पे जाना है, जहाँ से आपको मकाऊ के लिए फेरी या बस मिलती है। हमें मकाऊ के लिए फेरी और बस फ्री में मिली थी, जो कि मकाऊ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री टूरिस्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज चलाई जाती हैं फ्रॉम दी हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो ये साइनेज है, ये आपका रेस्ट एरिया है, आपको आराम से जाके यहाँ पे बैठना है। मनी एक्सचेंज के लिए आपको काफ़ी काउंटर्स मिलेंगे, बट बेस्ट वहाँ का ATM है, HSBC का ATM यहाँ ट्रांसफ़र डेस्क पे, तो आप वहाँ से मनी एक्सचेंज भी कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। ये सुबह का टाइम है तो काफ़ी शॉप्स अभी बंद है। सामने में इमिग्रेशन है, जो जिस तरफ आपको बिल्कुल नहीं जाना है, आपको इधर वेट करना है और यहीं से आपको E2 मकाऊ ट्रांसफ़र डेस्क की तरफ जाना है। ये इनका साइनेज है हांगकांग एयरपोर्ट का। और
इधर ऐसे मार्किंग्स बने हैं जो कि आपको दिखाएगा मकाऊ फेरी या मकाऊ बस टर्मिनस जहाँ से वो टिकट्स इशू करते हैं। सो हम जा रहे हैं मकाऊ गवर्नमेंट के एक ट्रांसफ़र डेस्क पे। ये एक ग्रुप आया था जो कि टाइमिंग्स चेक कर रहा था और टाइमिंग्स काफ़ी सही हैं। एवरी आवर देर इज़ अ बस एंड एवरी हाफ एन आवर देर इज़ अ फेरी। ये ऐसा लगता है मकाऊ का बस ट्रांसफ़र है और ये सारी टाइमिंग्स है। प्राइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और ये टाइम टेबल है और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो वो शोकेस करते हैं। ये सिर्फ नॉन चाइनीज़ नेशनल्स के लिए है एंड टूरिस्ट विद अ पासपोर्ट अराइविंग एट हांगकांग एयरपोर्ट। अदरवाइज़ आप इसको अवेल नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो इसको पॉज करके फॉलो कर सकते हैं। एक बार जब ये इशू हो जाता है तब फिर आपको अपने रेस्ट एरिया में जाना है, जो कि आपको बस टर्मिनस आपको एक मेट्रो के थ्रू डायरेक्ट उस गेट पे लेके जाता है। सो आप हांगकांग में एग्ज़िट भी नहीं करते हैं। और ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं वो सीधा मेट्रो की तरफ जाता है, जो कि इनका हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही चलता है। To the Sky Pier Terminal to the mainland in Macau. 往海天转大楼前往利比及澳门。请沿途緊握扶手， Please hold the handrail during the whole journey. 請沿 यही है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलिवेटर। तो हमने मकाऊ तक हांगकांग से जाने के लिए बस चूज़ किया था और हम रिटर्न फेरी से करेंगे सो दैट हमारा दोनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कवर हो जाए। रिसेंटली चाइनीज़ गवर्नमेंट ने हांगकांग एसएआर और मकाऊ एसएआर के बीच में एक रोड ब्रिज बनाया है ओवर द सी, विच इज़ लाइक द लॉन्गेस्ट ब्रिज। और ये जो टनल आप देख रहे हैं ये अंडर द सी जाता है, which was very cool. Infrastructure और transportation services is excellent. काफ़ी अच्छा और स्मूथ राइड था। It takes around 40-45 minutes to reach मकाऊ बॉर्डर। और अगर आप इसको पर्सनल या टैक्सी लेके आप आना चाहते हैं तो इस पे कोई एग्ज़िट नहीं है। एक बार आप इस पे चढ़ गए तो फिर आपको मकाऊ जाना ही पड़ेगा और इसका टोल चार्जेस भी काफ़ी हाई है। बट बेस्ट है कि गवर्नमेंट रन बसेस आप यूज़ करें, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे भी चलते हैं और काफ़ी स्मूथ है।
just reached Macau border where यहाँ पे मकाऊ अराइवल्स है। अंदर में मकाऊ इमिग्रेशन। आपको कुछ भी नहीं दिखाना है, बस अपना पासपोर्ट देना है। ना आपसे होटल स्टे मांगते हैं, ना आपसे एग्जिट डेट मांगते हैं, बस वो अपना आपका पासपोर्ट मांगते हैं और आपको एक एंट्री स्लिप दे देते हैं बस। ये हम अपने होटल पहुंच गए हैं, द वेनेशियन मकाऊ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कसिनो। ये इसका एंट्री गेट है, ऑटोमेटिक डोर्स, और ये इसका मेन एंट्रेंस लॉबी है। वेनेशियन का पूरे वर्ल्ड में 2 ही 7 स्टार कसिनो प्लस होटल है, एक लास वेगस में, एक मकाऊ में। ये वेनेशियन का लिफ्ट है। इट ओनली टुक अराउंड आई गेस 30 seconds to reach our floor, which was really high. काफ़ी स्मूथ सर्विस था, स्मूथ चेक इन एक्सपीरियंस था, बट चेक इन 3 PM से ही स्टार्ट होता है एंड वी हैड टू रिक्वेस्ट अ लॉट। तो उन्होंने 11:30 पे एक रूम स्टार्ट किया। दिस इज़ अ रूम टूर। दिस इज़ अ लग्जरी डीलक्स स्वीट दैट वी हैड बुक्ड एंड इट इज़ सुपर प्रीमियम। एक एक चीज़ काफ़ी डिटेल से बनाई गई हैं और सारी कार्विंग्स। ये वॉशरूम है, ये बाथटब है। इन्होंने काफ़ी अच्छा रूम मेंटेन करके रखा है और काफ़ी अच्छा रूम्स बनाए हुए हैं, स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। हांगकांग एंड मकाऊ में एक सबसे बड़ा डिफेक्ट है कि यहाँ पे कहीं पे भी आपको जेट स्प्रे या हैंड स्प्रे नहीं मिलेगा, हाइजीन स्प्रे। सो आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। मम्मी बहुत ही खुश है रूम देख के, और हो भी क्यों ना, 12 घंटे का ट्रैवल करके आए थे तो बहुत ज़रूरत था एक अच्छे रूम का जहाँ पे हम अच्छे से रिलैक्स कर पाए। ये हमारे रूम का व्यू है, द वेनेशियन। एक पेंटागन के शेप में है, सामने में लंडनर है। एक रूम में 2 टीवी। ये अंदर का इनका द वेनिस मॉल है, वेनिस थीम्ड मॉल है, जहाँ पे गंडोला राइड्स चलते हैं जो कि सबसे फेमस है। ये बहुत ही सुंदर है, आपको बिलीव ही नहीं होगा कि बाहर में क्या टाइम, डे और टेम्परेचर है, क्योंकि अंदर में हमेशा ही डॉन या डस्क का ही एटमॉस्फेयर रहता है, काफ़ी चहल पहल रहता है। No photograph. अब हम लोग शाम के टाइम में टीम लैब घूमने आए थे, तो
मज़े की बात यह है कि वहाँ से आप टिकट लीजिएगा तो आपको महंगा पड़ेगा और ऑनलाइन लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा। तो हमने वहाँ पे रेट्स चेक किए और तुरंत ही टिकट्स ऑनलाइन बुक कर दिए क्रेडिट कार्ड से। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि शोकेस करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप किड्स के साथ हैं तब तो डेफिनेटली आप इन्जॉय करेंगे। ये सारे रेट्स हैं। मेरा ये सजेशन है कि आप टिकट्स ऑनलाइन ही बुक करें। वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है। ये इसकी एंट्री गेट्स है एंड अंदर में काफ़ी एक्सपीरियंसेस है जहाँ पे लाइट, लेज़र, इंटरैक्टिव डिज़ाइन से आप नेचर से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। एंजॉय करिए। म्यूजिक बज रहा है। वापस नहीं जा सकते हो इधर। अब हम उसके बाद हम लोग मकाओ सिटी नाइट टूर के लिए आ गए ओपन बस पे।
ये एक मस्ट विज़िट या मस्ट डू थिंग है मकाऊ जो भी आते हैं, क्योंकि आपको एक 2 घंटे के राइड से आपको पूरा मकाऊ घुमाते हैं। ये ओल्ड मकाऊ और न्यू मकाऊ जहाँ पे कसिनोज हैं और सारी सिटी के लैंडमार्क्स, नाइट लाइफ, लाइटिंग्स, कोई भी इवनिंग शोज़ जो हैं ये बस से वो कवर करते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी अच्छा वेदर होता है इवनिंग्स में मकाऊ में, और आपको ये ज़रूर करना चाहिए। Go to Indian restaurant. आराम से रिलैक्स करके बैठ के आपको अच्छे से गाइड करके बताते हैं कि कहाँ पे क्या है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और कैसे घूमना है। ये टूर इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप ध्यान रखिएगा बुक करते समय कि आप इंग्लिश गाइडेड टूर ही लें। ये Grand Pix. अब हम लोग मकाऊ आइलैंड से कोटाई आइलैंड की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे कोटाई स्ट्रिप है। जिस स्ट्रिप पे जैसे लास वेगस स्ट्रिप है, वैसे ही यहाँ पे कोटाई स्ट्रिप है, जिसके दोनों तरफ सिर्फ कसिनोज है। और उसी स्ट्रिप पे ही वेनिशियन है, लंदन है, पैरिशियन है, गैलेक्सी है।
काफ़ी एंटरटेनिंग है। मतलब वर्ल्ड की जितनी भी फेमस वेन्यूज, एंटरटेनमेंट अरीनाज या सिटीज़, फेमस सिटीज़, सबके एग्जैक्ट रेप्लिकाज हैं। आगे आप आईफिल टावर के भी एग्जैक्ट रेप्लिका आप देखोगे, विच इज़ लाइक अमेजिंग। आप अगर एक बार को यहाँ पे साइनेज या कुछ भी हटा दो तो कोई भी मतलब यहाँ पे अगर घूमे तो वो ये नहीं कहेगा कि वो ये चाइना में है। रात के टाइम में तो ये काफी अमेजिंग व्यूज आते हैं विद ऑल द लाइटिंग्स एंड लाइट शोज। इतनी खूबसूरत लगती है ये शहर। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pine, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a way through an ancient door. The silence alive, Snap. yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Amazing. Whispering pines, send me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves.
whisper truths as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. इस टूर का अच्छा बात ये था कि आपको पूरा टूर देने के बाद ये आपके रिजॉर्ट या आपके होटल्स में ड्रॉप करती है कोटाई स्ट्रिप पे। तो आप लंडनर, पेरिशियन या वेनिशियन किसी में भी अगर आप रुके हैं तो आप यहाँ पे स्टॉप ले सकते हैं और आप रात में घूम भी सकते हैं ये सारे कसिनोज़ और रिजॉर्ट्स, इनके अंदर के एंटरटेनमेंट जो भी खुले रहते हैं। कसिनोज़ मोस्टली 24/7 खुले रहते हैं और उनमें ड्रिंक्स फ्री रहती हैं। ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स ही फ्री रहती हैं। ये वेनिशियन का एंट्रेंस है। उस समय चाइना नेशनल डे था तो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन था और काफ़ी चाइनीज़ फ्लैग्स भी लगे हुए थे चाइना नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि 1 अक्टूबर को होता है। ये वेनिशियन का मेन एंट्रेंस लॉबी। ये वेनिशियन का शॉपिंग मॉल है और एक सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आपको दिखाता हूँ। ये वेनिशियन और लंडनर को कनेक्ट करता है और इसको लुई विटॉन पैसेज कहते हैं। इसके अंदर ओरिजिनल लुई विटॉन के प्रोडक्ट्स और बैग्स लगे हुए हैं और पूरा ग्लास का है। इतना सुंदर और एस्थेटिक था ये, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था ये पैसेज।
ख़ास बात है ये द रेड बॉल रूम, जो इनका मेन लॉबी भी है। ये प्रॉपर क्वीन ऑफ इंग्लैंड और अभी प्रिंस ऑफ इंग्लैंड का जैसा उनका रूम है, जहाँ पे वो प्रिंस बैठते हैं, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका है। ये इतना ज़्यादा सुंदर है कि आप मतलब वीडियो में जस्टिस नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी पिक्चर्स और मूवीज़ की शूटिंग होती है, जो कि आप देखते हैं इंग्लैंड का, बट वो होती है शूटिंग यहाँ पे। बहुत रिसेंटली अभी नेटफ्लिक्स पे भी एक मूवी आई थी, तो ये यहाँ की है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इन सारे होटल्स की ये है कि यहाँ पे स्टे तो आपको अफोर्डेबल और रीज़नेबल रेट्स पे ज़रूर मिल जाएगा, बट फूड और रेस्टोरेंट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है। सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, सारे प्रीमियम कैफ़ेज़, और दूसरा दिक्कत ये है कि सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ रात में बंद हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ रूम डाइनिंग का ही सलूशन बचता है। और अगर आप वेजिटेरियन या वीगन हैं तब तो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इशू होने वाला है, क्योंकि वो खाना यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे ज़्यादातर बीफ, पोर्क या सी फूड मिलता है। अगर आपने किसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में जाके बोला कि मुझे वेज चाहिए, तो वो आपको सी फूड सर्व कर देंगे। अब हम लोग पेरिशियन होटल की तरफ आ गए हैं, जो कि पेरिस के थीम पे बना है, और ये इसका मेन एंट्रेंस लॉबी है। ये भी काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पे अंदर में इनका आर्ट गैलरी है, जो कि पेरिस के लूव्रे म्यूज़ियम से इंस्पायर्ड है। ये सारे ही होटल्स एक दुनिया है अपने में, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन में मैं ये सब कुछ घूम लूँगा, तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन सब को घूमने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको या तो सोच के आना होगा कि मैं सिर्फ ये 2 जगह घूमूंगा या ये 3 जगह घूमूंगा। अगर आपको सारे ही होटल्स अच्छे से एक्सप्लोर करने हैं और इन सबका एंटरटेनमेंट या जो भी आर्ट पीसेस या शो पीस गैलरीज हैं, इन सबको आपको घूमना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है टूरिस्ट के लिए, तो आपको काफ़ी टाइम लेके आना पड़ेगा। और इन सारे होटल्स, क्योंकि ये इतने बड़े हैं, तो काफ़ी वॉक करना होता है। ऑन एवरेज इन मकाऊ हम लोग डेली 15 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स वॉक कर रहे थे।
में हम लोगों ने पोर्टुगीज़ कॉलोनी जो कि मकाऊ थी उसके ओल्ड सिविलाइजेशन ओल्ड हाउसेस उसको कैसे मकाऊ गवर्नमेंट ने प्रिजर्व करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया। तो हमें हमारे होटल के जस्ट सामने ही था, हमें बस वो वॉक करके रोड क्रॉस करके जाना था। तो ये पहले के टाइम्स में सामने में ये सेंट्रल स्क्वायर आपको दिखेगा, एक विलेज आप कह लो या एक कॉलोनी का सेंट्रल स्क्वायर था। उस सेंट्रल स्क्वायर के एक साइड में हाउसेस होते थे और एक साइड में मार्केट होता था, और गैदरिंग के लिए एक स्क्वायर था जहाँ पे सब लोग मॉर्निंग या इवनिंग या कोई भी गवर्नमेंट या किसी भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए सब आते थे। जैसे मार्केट स्ट्रीट है ये, इसके अपोजिट साइड में आपको सारी कॉलोनीज़ और हाउसेस दिखेंगी। काफ़ी ब्यूटीफुल था, एकदम यूरोपियन वाइब्स दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पोर्टुगीज़, क्योंकि ये एक पोर्टुगेन लैंड था तो उसका पूरा कल्चर, ईटिंग हैबिट्स, वही सब कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। ये इनकी मार्केट है, इस मार्केट में काफ़ी पेक्यूलियर स्मेल था, हम इंडियंस को शायद ना पसंद आए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीफ, पोर्क और रॉ मीट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल था। तो मे बी आप यहाँ पे खा नहीं पाएंगे कुछ ऐसे वेज ऑप्शंस, तो ना के बराबर थे। मे बी एक दो जगह के यहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न दे रहा था। अब हमने ओल्ड सिटी लाइफस्टाइल देखने के बाद हम लोग मेन सिटी की तरफ चले गए, जो कि मकाऊ आइलैंड पे था, जहाँ हेरिटेज स्पॉटिंग्स और हेरिटेज साइट्स हैं। यहाँ पे वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स भी हैं जो कि प्रिजर्व्ड हैं, काफ़ी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं। और इन्होंने एक पूरा स्ट्रिप वॉकिंग बनाया जहाँ पे दोनों साइड ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स है, विच लीड्स टू द मेन मकाऊ अट्रैक्शन विच इज़ द ruins ऑफ सेंट कैथीड्रल। तो वो कुछ 500 या 600 साल पुराना कैथीड्रल का एक ruin है और वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। बट हाँ, बी प्रिपेयर्ड टू वॉक अ लॉट। रोड्स मतलब पाथवेज काफ़ी अच्छे हैं, जगह जगह बैठने का बना रखा है, और ऐसे मार्किंग्स हर जगह आपको मिल जाएंगे जो कि आपको लीड करते हैं। ये इनका सिनाई स्क्वायर इसको कहते हैं।
इस स्क्वायर पे इनका आप देखेंगे तो चाइना नेशनल डे का सेलिब्रेशन का तैयारी हो रहा था, जो कि 1 अक्टूबर को था। और इसको काफ़ी अच्छे से इन्होंने Right. डेकोरेट किया था ये पूरा ही टूरिस्ट के लिए। पोर्टुगीज वाला लुक है। ऐसे ही स्टोन रोड्स होते हैं और दोनों साइड ऐसे ही हाउसेस। सिटी घूम के हम लोग मकाऊ ज़ू आ गए, जो कि यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, विच इज़ द पांडा पवेलियन। यहाँ पे पांडा पवेलियन फ्री है टूरिस्ट के व्यूइंग के लिए और कोई भी चार्ज नहीं है, विच मेक्स इट द मोस्ट टूरिस्टिक डेस्टिनेशन इन मकाऊ। आप किसी भी कंट्री में या किसी भी सिटी में आप जाएंगे तो आपको पांडा व्यूइंग के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, विच इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। हम लोगों ने वहाँ से टैक्सी ली और हम लोग स्ट्रेट पांडा पवेलियन आ गए, जो कि कोटाई स्ट्रिप के पास ही है। आप यहाँ पे वॉक करते नहीं आ सकते हैं, आप लोग बस ले सकते हैं या टैक्सी ले सकते हैं। ये काफ़ी पीसफुल और शांत जगह है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है अगर आप पांडा देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप पांडा चाइना में भी देख सकते हैं, हांगकांग में भी देख सकते हैं, और अब काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ ने भी पांडा चाइना के हेल्प के थ्रू ज़ू में रखना शुरू कर दिया है, बट उसके लिए ऑब्वियसली आपको टिकट और फ़ी देना ही पड़ेगा। आप पांडा व्यूइंग का एक्सपीरियंस एंजॉय करिए। ये है पांडा पवेलियन, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। वो यहाँ फोटो खींचा, चलो खड़ी हो जल्दी अपनी जाओ। ओ यार, फर्स्ट टाइम हम भी लाइव देख रहे हैं इसको। खाली बैठे हुए हैं। गजब लग रहा है। पांडा पवेलियन घूमने के बाद हम लोग वापस से कुछ नए कसिनोज घूमने के लिए आ गए, एक्सपीरियंस करने के लिए, और एक ये उनमें से है। ये ग्रैंड लिस्बोआ का ही है, जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ था। ये
बहुत ही रीसेंट और नया ही खुला था, तो आप इसमें भीड़ अभी कम देखेंगे। और ये कोटाई स्ट्रिप के एकदम लास्ट में था। इवनिंग में हम लोग वापस से अपने होटल आ गए थे, क्योंकि सामने लंडनर में एक बहुत ही अच्छा लाइट शो होता है जिसको क्लॉक टावर से बेन क्लॉक लाइट शो कहते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, एक अच्छा व्यू था और एक अच्छा इवनिंग वॉक आप कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा होता है और लाइट शो ऐसे एवरी हाफ एन आवर या एवरी 1 आवर ऐसे होते रहते हैं। और सनसेट के बाद थोड़ा सा स्ट्रिप हैपनिंग होना शुरू होता है, थोड़ा ट्रैफिक बढ़ता है, फुटफॉल बढ़ता है, तो और आपके लिए करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आप प्लान करके आए कि आपको कहाँ जाना है, क्योंकि हर होटल में मल्टीपल गेट्स होते हैं, तो अगर आप ट्रैवल या ऑन फुट वॉक नहीं कर सकते हैं तो आप गेट्स डिसाइड करके आएँ, सो दैट आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए गेट से एंट्री करना और आपको वॉक मिनिमल करना पड़े। ये इन्होंने पूरा लंदन का रेप्लिका बना रखा है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है। लंडनर में एक एप्पल स्टोर है जहाँ पे आईफोन 17 लॉन्च हुआ था, और लोग रात भर ऐसे लाइन में लगे रहते हैं सो दैट आप सुबह में सबसे पहले वो ख़रीद पाएँ आईफोन 17। ये हमारा 2 डे मकाऊ था। 3rd डे हम लोगों ने चेकआउट किया और ये हमने फेरी ले रहे हैं हम लोग हांगकांग की तरफ, और ये हमारा फेरी जर्नी है। फेरी काफ़ी सही था। ये हमने कोटाई वाटर जेट का लिया था जो आप सामने देख रहे हैं, और ये एवरी 30 मिनट्स चलता है। मकाऊ एग्ज़िट करते समय आपको इमिग्रेशन होके जाना पड़ता है, और हांगकांग एंटर करते टाइम आपको वापस से इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ वीज़ा या पार जो भी आपके पास है आपको रेडी रखना पड़ेगा। फ़िज़िकल कॉपी, कोई ई कॉपी यहाँ पे वैलिड नहीं है, ना ही ये लोग ई कॉपी को मानते हैं, तो फ़िज़िकल कॉपी आपको रखना ही पड़ेगा। ये है फेरी के अंदर का, ये फुल्ली एयर कंडीशनड है और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं, सोफ़ा सीट्स।